हे त्रिकुकूद पर्वत पर उत्पन्न एवं देवों के द्वारा अपनी रक्षा के लिए धारण किए जाते हुए आंजन, सभी ओर से हमारी रक्षा करो। पर्वत से अधिक ऊंचे स्थान पर उत्पन्न औषधियां अर्थात जड़ी बूटियां तुम्हारे प्रभाव को नहीं लांघ सकती। राक्षसों का विनाश करने वाला तथा रोगों को नष्ट करने वाला यह आंजन सभी रोगों का विनाश करता हुआ तथा सभी रोगों को पराजित करता हुआ प्रसिद्ध हो। हे राजा वरुण, यह मनुष्य सवेरे से शाम तक अनेक प्रकार का असत्य भाषण करता है। इसके असत्य भाषण को क्षमा करो। हे हजारों प्रकार की शक्ति वाले आंजन, इस असत्य भाषण रूप बाण से हमें सभी ओर से छुड़ाओ। हे वरुण, हमने जो कहा था तुम जल के स्वामी होने के कारण उसे जानते हो। हे गायों, तुम मेरे चित्त को जानती हो। हे वरुण, मैंने जो कहा है उसे तुम जानते हो। हे हजार गुणी शक्ति वाले आंजन, हमें उस पाप से मुक्ति दिलाओ। हे आंजन, मित्र देव और वरुण देव तुम्हारे पीछे पीछे भूमि पर पहुंचे तथा बाद में स्वर्ग को गए। तुम सुख का उपभोग करने के लिए उन्हें लाओ। सूक्त 45वां देवता आंजन। हे आंजन, जिस प्रकार शरण लेने वाला धन शरणदाता को लौटा देता है, उसी प्रकार मुझे पीड़ा पहुंचाने वाली कृतया नाम की राक्षसी को उसी के घर भेज दो जिसने उसे मेरे पास भेजा है। हे आदित्य के चक्षु आंजन, दुष्ट हृदय वालों के समीपवर्तियों का भी विनाश करो। हमारे पुत्र पौत्र आदि में जो बुरा स्वप्न है, हमारी गायों से संबंधित जो बुरा स्वप्न है, हमारे घर में स्थित दास आदि का जो बुरा स्वप्न है, उसे नाम रहित शत्रुओं के लिए छोड़ दो। हे जल के सार, ओज को बढ़ाने वाले तथा जात वेद अग्नि से उत्पन्न तथा त्रिकुकूद नाम के पर्वत पर जन्म लेने वाले आंजन, मेरे लिए दिशाओं और प्रदिशाओं को मंगलकारी बनाओ। हे रक्षा रूपी फल की कामना करने वाले पुरुष, तेरे हाथ में चारों दिशाओं में शक्ति का प्रदर्शन करने वाली आंजन मणि रूपी औषधि अर्थात जड़ी बांधी जाती है। इस मणि को धारण करने से तेरी दिशाएं और प्रदिशाएं भय रहित हो जाएं। हे अधिकार संपन्न आंजन, तुम सूर्य के समान चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए स्थिर रूप में रहो। ये सभी दिशाएं तुम्हें बल प्रदान करें। हे पुरुष, एक आंजन को अपनी आंख में धारण करो तथा दूसरे आंजन को मणि बनाओ। एक आंजन से स्नान करो। इस प्रकार पर्वत की 3 चोटियों पर उत्पन्न 3 आंजनों का उपयोग करो। ये तीनों वहां धारण की जाएं। इसका ज्ञान न करके इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करो। 4 शक्तियों वाले इस आंजन को ग्रहण करने के योग्य औषधि अर्थात जड़ी बूटी के साथ नित्रति देवता से संबंधित बंधनों से हमारी रक्षा करो। अग्नि अपने अग्नि तत्व धर्म के द्वारा मेरी रक्षा करें। अग्नि प्राण की स्थिरता के लिए, अपान की स्थिरता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, वेद के अध्ययन से उत्पन्न तेज के लिए, बल के लिए, शरीर की कांति के लिए, कुशल के लिए तथा शोभन संपत्ति के लिए मेरी रक्षा करे। यह आहुति भली भांति अग्नि को प्राप्त हो। इंद्र अपनी असाधारण शक्ति से मेरी रक्षा करें। इंद्र प्राण की स्थिरता के लिए, अपान की स्थिरता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, शरीर की कांति के लिए, कुशल के लिए तथा शोभन संपत्ति के लिए मेरी रक्षा करें। यह आहुति भली भांति इंद्र को प्राप्त हो। सोम अपनी शक्ति प्राण की स्थिरता के लिए, अपान की स्थिरता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए,
शरीर की कांति के लिए, कुशल के लिए तथा शोभन संपत्ति के लिए मेरी रक्षा करे। यह आहुति सोम को भली भांति प्राप्त हो। भगदेव अपनी शक्ति से प्राण की स्थिरता के लिए, अपान की स्थिरता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, शरीर की कांति के लिए, कुशल के लिए तथा शोभन संपत्ति के लिए मेरी रक्षा करे। यह आहुति कामदेव को भली भांति प्राप्त हो। मरुत अपने गणों के साथ प्राण की स्थिरता के लिए, अपान की स्थिरता के लिए, आयु की वृद्धि के लिए, शरीर की क्रांति के लिए, कुशल के लिए तथा शोभन संपत्ति के लिए मेरी रक्षा करे। यह आहुति मरुत देव को भली भांति प्राप्त हो। सूक्त 46वां। देवता आसत्रत मणि। हे आसत्रत मणि, सृष्टि के आदि से प्रजापति ने तुम्हें वीरता पूर्ण काम के लिए बांधा था। शत्रु तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा सकते। हे पुरुष, आयु वृद्धि के लिए, दीप्त के लिए, ओज के लिए तथा बल के लिए मैं तेरे हाथ में शत्रुओं का उपद्रव शांत करने वाली मणि को बांधता हूँ। यह मणि तुम्हारी रक्षा करे। हे अस्त्रक्त मणि, तुम सावधानी पूर्वक इस धारणकर्ता की रक्षा करती हुई सर्वदा जागरूक रहो। यातुधान अर्थात राक्षस एवं पणि नाम के असुर तुम्हारी हिंसा ना करें। इंद्र ने जिस प्रकार अपने शत्रुओं को रण से भगाते हुए कंपित किया था, उसी प्रकार तुम लुटेरों को कंपित करो। जो संग्राम की इच्छा करते हैं, उन सभी शत्रुओं को विशेष रूप से पराजित करो। अस्त्रक्त मणि तुम्हारी रक्षा करें। सैकड़ों शत्रु शस्त्र आदि से प्रहार करते हुए तथा प्राणों से हीन करते हुए हिंसा ना कर सके। इंद्र ने शत्रुओं द्वारा हिंसित ना होने वाली अस्त्रत मणि के मध्य चक्षु, प्राण तथा बल पूर्ण किया। अस्त्रत मणि तुम्हारी रक्षा करे। हे अस्त्रत मणि, मैं तुम्हें इंद्र के कवच से आच्छादित करता हूँ। वे इंद्र देवों के राजा हुए। सभी देव तुझे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने कवचों से आच्छादित करें। हे अस्त्रत मणि, सब देव तुम्हारी रक्षा करें। इंद्र के कवच से सुरक्षित होने के कारण इस अस्त्रत मणि के 101 सामर्थ्य है तथा हजारों प्राण अर्थात बल है। तुम बाघ के समान सभी शत्रुओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित करने में समर्थ बनो। मेरा जो शत्रु तुझ मणि से युद्ध करने की इच्छा करे, वह पराजित हो। हे अस्त्रत मणि, सब देव तुम्हारी रक्षा करें। ऊपर के भाग में घी से लिए हुए, शहद से युक्त, दूध से संपन्न सभी देवों से अनुग्रहित होने के कारण हजारों शक्तियों से पूर्ण इंद्र के कवच से सुरक्षित होने के कारण 100 बलों से संपन्न मणिधारक पुरुष को अन्न प्रदान करने वाले, सुख देने वाले, सुविधा प्रदान करने वाले, अन्न के दाता तथा दूध आदि देने वाले अस्त्रत नाम की इस मणि की सभी देव रक्षा करें। हे साधक, तुम सबसे श्रेष्ठ बनो, कोई तुम्हारा शत्रु ना बने तथा तुम सभी शत्रुओं का विनाश करो। तुम अपने सजातीय जनों के मध्य में दूसरों को वश में करने वाले बनो। सविता देव मणि बांधने वाले तुमको इस प्रकार का करें, अस्त्रत मणि तुम्हारी रक्षा करें। सूक्त 47वां। देवता रात्रि। हे रात्रि, तुमने अपने अंधकार से पृथ्वी लोक तथा पितरों के लोक स्वर्ग को पूर्ण कर दिया है। महती रात्रि धुलोक के स्थानों को विशेष रूप से व्याप्त करती हैं। नीलवर्ण का अंधकार सबको व्याप्त करता है। रात का पार दिखाई नहीं देता है। लोक व्यापिनी रात्रि में चराचर विश्व एकाकार ही हो जाता है, अलग अलग दिखाई नहीं देता है।
जगत कांपता है तथा प्राणी इस रात्रि में इधर-उधर जाने में असमर्थ हो जाते हैं। हे अंधकार वाली रात्रि, सर्प, बाघ, चोर आदि की बाधा से रहित हम तेरे अंतिम नाम अर्थात प्रातः काल को प्राप्त करें। हे कल्याणकारिणी रात्रि, हम कल्याण को प्राप्त करें।